नमस्कार एवरीवन। पिछले कुछ सालों में अगर किसी सेक्टर ने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया है तो वो है डिफेंस सेक्टर। बेल, एचएएल, सोलार इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स, माज़ागॉन डॉक, गार्डन रीच, इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस में रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टेम्पररी रैली है या इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है? और अगर ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर एक्सपर्ट्स वैल्यूएशन को लेकर कॉशियस क्यों हैं? तो आज की वीडियो में हम किसी स्टॉक को बाय या सेल रिकमेंड नहीं करेंगे। हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे डिफेंस इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, ऑर्डर बुक्स, वैल्यूएशन, रिस्क और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। डिफेंस इंडस्ट्री कोई नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होता, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रिवन सेक्टर होता है। डिमांड का मेजर सोर्स होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अगर गवर्नमेंट डिफेंस बजट बढ़ाती है तो कंपनीज को ऑर्डर्स मिलते हैं। ऑर्डर्स मिलते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो करते हैं। इसलिए डिफेंस सेक्टर को एनालाइज करते वक्त सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना इनफ नहीं होता। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। रिसेंट ईयर्स में इंडिया का फोकस रहा है आत्मनिर्भर भारत, यानी इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट की जगह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ये पॉलिसी चेंज डिफेंस कंपनीज के लिए एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब समझते हैं प्रोक्योरमेंट साइकिल। तो गवर्नमेंट डिफेंस इक्विपमेंट डायरेक्टली मार्केट से परचेज नहीं करती, एक डिटेल्ड अप्रूवल प्रोसेस होता है। रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई होती है, टेस्टिंग होती है, अप्रूवल होता है, टेंडर इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। कई बार एक डिफेंस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 5 साल, 7 साल या 10 साल तक लग सकते हैं। इसी वजह से डिफेंस कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक्स होती हैं। ऑर्डर बुक का मतलब फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाले कंफर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होगी उतनी रेवेन्यू विजिबिलिटी बेटर होती है। इसी रीजन से एनालिस्ट ऑर्डर बुक को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखते हैं। पहले इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का मेजर इंपोर्टर था, लेकिन ग्रेजुअली पिक्चर चेंज हो रही है। इंडियन कंपनीज ड्रोन्स, रडार्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स, नेवल इक्विपमेंट, मेंटेनेंस सर्विसेज जैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर रही हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ती हैं। सेकेंड, कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंडेंट नहीं रहती। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इम्प्रूव होती हैं। और फोर्थ, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। यही रीजन है कि एक्सपोर्ट्स को फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा है। आज डिफेंस सिर्फ गन्स और टैंक्स तक लिमिटेड नहीं है। मॉडर्न वारफेयर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, काउंटर ड्रोन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस सर्वेलेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब इमर्जिंग एरियाज हैं। अगर इंडिया में इन टेक्नोलॉजीज में कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है तो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही नहीं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स सब इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं। यानी डिफेंस ग्रोथ का मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर ग्रोथ इतनी अच्छी है तो रिस्क क्या है? सबसे पहला रिस्क है वैल्यूएशन। कभी कभी स्टॉक की प्राइस कंपनी की एक्चुअल अर्निंग से बहुत फास्टर ग्रो कर जाती है। ऐसे सिचुएशन में फ्यूचर ग्रोथ का काफी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी शेयर प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। इसलिए अच्छी कंपनी होना और सही वैल्यूएशन पर अवेलेबल होना दोनों अलग बातें हैं।
दूसरा रिस्क, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट डिलेज। अगर प्रोजेक्ट अप्रूवल डिले हो गया तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी डिले हो सकता है। थर्ड रिस्क, एग्जीक्यूशन रिस्क। लार्ज डिफेंस प्रोजेक्ट्स टेक्निकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिले या कॉस्ट ओवररन प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। फोर्थ रिस्क, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते वक्त सिर्फ शेयर प्राइस देखना इनफ नहीं होता। आपको इवैल्यूएट करना चाहिए बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू विजिबिलिटी, ऑर्डर बुक, competitive advantage, government policy, export potential, cash flow, return ratios, debt level और valuation। इसी होलिस्टिक फ्रेमवर्क को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। डिफेंस सेक्टर एक्साइटिंग जरूर है, लेकिन डिसिप्लिन एनालिसिस उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने देखा कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मार्केट थीम नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस से जुड़ा हुआ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन हर ग्रोइंग सेक्टर की तरह यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज के साथ रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग ही बेस्ट इन्वेस्टिंग होती है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइनेंस कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।